क्या हाल है सबके। ज्ञानवी यहाँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ नया जानने के लिए उत्सुक होंगे। आज हम बैटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो पावर सोर्स हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ को चलाते हैं, वो अदृश्य टेक जो आपकी डेली लाइफ को पावर दे रही है। आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके लैपटॉप्स तक ये बैटरीज ही हैं जो हमें कनेक्टेड और प्रोडक्टिव रखती हैं। आपके फोन से लेकर आपके रिमोट तक हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। बैटरीज हर जगह हैं, लेकिन सब एक जैसी नहीं होती। उनकी केमिस्ट्री, साइज और एप्लीकेशन अलग अलग होती है। आपके स्मार्टफोन की बैटरी जो आपको दिन भर कनेक्टेड रखती है, आपकी वॉल क्लॉक या कार की बैटरी से बिल्कुल अलग है। दोनों का काम अलग है और उनकी जरूरतें भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स के बढ़ने के साथ बैटरीज का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। बैटरीज को समझना अब सबके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये जानना जरूरी है कि कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट है और उसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस वीडियो में हम सबसे कॉमन टाइप्स को समझेंगे, जैसे लिथियम आयन, निकल मेटल हाइड्राइड और लेड एसिड बैटरीज। वो किस चीज से बनी है और ये क्यों जरूरी है। हम ये भी देखेंगे कि उनकी केमिस्ट्री कैसे काम करती है और वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। आखिर तक आप अपने डिवाइसेस में इस्तेमाल होने वाली उस छोटे से पावर पैक को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखेंगे। आपको पता चलेगा कि ये कितनी पावरफुल और इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं और बैटरीज की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर चलते हैं। सबसे पहले चलो बेसिक्स क्लियर करते हैं। बैटरी की दुनिया में कदम रखने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये काम कैसे करती है और इनके कितने प्रकार हैं। प्राइमरी बनाम सेकेंडरी बैटरीज, ये दो मुख्य कैटेगरी हैं और इनके बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है। प्राइमरी बैटरीज एक बार यूज होने वाली होती है। एक बार जब इनकी पावर खत्म हो जाती है तो आप इन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। आपके रिमोट में AA या AAA जैसी ये आसानी से मिल जाती हैं और कई छोटे डिवाइसेस के लिए बिल्कुल सही हैं। यूज करो, फेंक दो, हो गया। लेकिन याद रखें, इन्हें सही तरीके से डिस्पोज करना जरूरी है। वो सस्ती, कन्वीनियंट और कम पावर वाले डिवाइसेस के लिए परफेक्ट हैं, जैसे कि घड़ियां या रिमोट कंट्रोल। लेकिन उन्हें रिचार्ज करने की कोशिश मत करना, ये बहुत जरूरी है। ये डेंजरस है। इससे बैटरी लीक हो सकती है या फट भी सकती है। सेकेंडरी बैटरीज रिचार्जेबल होती है। ये बार बार इस्तेमाल करने के लिए बनाई जाती है। आपका फोन, लैपटॉप और ईवी सभी इनका यूज करते हैं। ये हाई पावर डिवाइसेस के लिए जरूरी है। उन्हें प्लग इन करो, रिफिल करो और रिपीट करो सैकड़ों या हजारों बार। ये एक बड़ा फायदा है क्योंकि इससे वेस्ट कम होता है और पैसे भी बचते हैं। यही मॉडर्न टेक को प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल बनाता है। रिचार्जेबल बैटरीज पर्यावरण के लिए बेहतर हैं। सोचो, अगर बैटरी खराब होने पर हर बार आपका फोन बदलना पड़े। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये बहुत महंगा और बेकार होगा। तो जब आपको कोई चार्जिंग पोर्ट दिखे तो आप एक सेकेंडरी बैटरी देख रहे हैं। ये रियूजेबल पावर का सिंबल है। ये डिस्पोजेबल पावर और लॉन्ग टर्म एनर्जी के बीच का डिफरेंस है। सही बैटरी चुनना आपके डिवाइस और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी है। चलो सिंगल यूज बैटरीज के किंग से शुरू करते हैं। अल्कालाइन। ये आपके रिमोट्स, क्लॉक्स और टॉयज को पावर देते हैं। रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग और हर जगह मिलते हैं। उनका सीक्रेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट, जो उन्हें पुराने जिंक कार्बन टाइप्स से ज्यादा एनर्जी देता है। वो सस्ते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और इमरजेंसीज के लिए परफेक्ट है। लेकिन याद रखना, वो रिचार्जेबल नहीं है। एक बार खराब होने पर रिसाइकल करो और बदल दो। रिचार्जेबल अल्कलाइन बैटरीज होती हैं, लेकिन वो रेयर हैं और ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। अल्कलाइन बैटरीज रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स की अनसंग हीरोज हैं। सिंपल, रोबस्ट और जब आपको जरूरत हो तब हमेशा तैयार। अल्कलाइन से पहले जिंक कार्बन बैटरीज का राज था। वो बहुत सस्ते होते हैं और लो कॉस्ट गैजेट्स में या फ्री पैक-इन्स के रूप में मिलते हैं। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चलते, ज्यादा लीक होते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ छोटी होती है। वो आपको अभी भी रूरल मार्केट्स या बहुत सस्ते डिवाइसेस में मिलेंगे। वो बैटरी हिस्ट्री हैं, सस्ते लेकिन असली ट्रेड ऑन ऑफ के साथ। अब वो बैटरी जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर देती है, आज के समय में हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति का स्रोत है। ये बैटरी ही है जो हमारे उपकरणों को सक्षम बनाती है, हमें कनेक्टेड रखती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती है। लिथियम आयन, ये एक ऐसी तकनीक है जिसने क्रांति ला दी है। आपका फोन जो हमेशा आपकी उंगलियों पर दुनिया लाता है। लैपटॉप जो आपको कहीं से भी काम करने की आजादी देता है। हेडफोन जो आपको अपनी पसंदीदा धुन सुनने और दुनिया से जुड़ने में मदद करते हैं। और यहां तक कि
ईवी भी, जो हमारे भविष्य को हरित और टिकाऊ बनाने में मदद कर रहे हैं, लिथियम पर एक वजह से डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये भरोसेमंद और शक्तिशाली हैं। एक छोटे हल्के पैकेज में हाई एनर्जी। ये कॉम्पैक्ट डिजाइन में कमाल की पावर देते हैं। कोई मेमोरी इफेक्ट नहीं, जिसका मतलब है कि आपको बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप जब चाहें चार्ज कर सकते हैं। ये सुविधा और लचीलापन प्रदान करता है। वो हर शेप और साइज में आते हैं, जिससे वे विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस में फिट हो सकते हैं। पतले फोन से लेकर जो आपकी जेब में आसानी से आ जाते हैं, बड़े ईवी पैक्स तक सब में फिट होते हैं। ये ऊर्जा के भंडारण का एक बहुमुखी समाधान है। लिथियम ने पोर्टेबल टेक को पॉसिबल बनाया। इसने हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल दिया है। पतले हल्के डिजाइन के साथ पावरफुल, जो लंबे समय तक चलने वाली परफॉर्मेंस देते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग। ये बैटरी टिकाऊपन का प्रतीक है। ये पुराने रिचार्जेबल से एक बहुत बड़ा कदम है। ये तकनीक में एक महत्वपूर्ण सुधार है। ये केमिस्ट्री ही है जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। आपके डिवाइसेस पूरे दिन चलते हैं और पतले रहते हैं। ये दक्षता और डिजाइन का एक आदर्श मिश्रण है। लिथियम आयन मॉडर्न बैटरीज का किंग है, और ये ताज उसने अपनी काबिलियत से जीता है। मिलिए लिथियम आयरन फॉस्फेट या LFP से नॉर्मल लाई आयन का एक सेफर, ज्यादा देर तक चलने वाला कजिन। LFP थोड़ी एनर्जी डेंसिटी कम करके ज्यादा सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी देता है। इसके ओवरहीट होने के चांसेस कम होते हैं, जिससे ये ईवीज के लिए परफेक्ट है और होम सोलर स्टोरेज के लिए भी। LFP बैटरीज हजारों साइकिल्स तक चल सकती हैं। सोलर इन्वर्टर में डेली यूज के लिए आइडियल। वो भारी होती है, लेकिन स्टेशनरी या व्हीकल यूज के लिए सेफ्टी और लाइफ स्पैन इसके लायक है। LFP इंडिया में सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तेजी से स्टैंडर्ड बन रहा है। लॉन्ग टर्म रिलायबल पावर के लिए LFP एक गेम चेंजर है। लिथियम से पहले हमारे पास निकल कैडमियम NiCd और निकल मेटल हाइड्राइड NiMH थे। NiCd मजबूत और रिचार्जेबल था, लेकिन टॉक्सिक था और मेमोरी इफेक्ट से परेशान रहता था। NiMH ने चीजों को बेहतर किया। ज्यादा पावर, कम टॉक्सिसिटी और कम मेमोरी इफेक्ट। आज NiMH आपके रिचार्जेबल AA और AAA बैटरीज के लिए आपका गो टू है। वो कैमरा, गेम कंट्रोलर और बहुत कुछ के लिए बेहतरीन है। NiMH NiCd से ज्यादा इको फ्रेंडली और रिलायबल है। इन बैटरीज ने पुराने जमाने और मॉडर्न रिचार्जेबल्स के बीच के गैप को भरा। रोजमर्रा के रिचार्जेबल्स के लिए NiMH अभी भी एक सॉलिड चॉइस है। सबसे पुरानी रिचार्जेबल जो अभी भी यूज में है, लीड एसिड, कार बैटरीज और होम इन्वर्टर में मिलती है। वो सस्ती, रिलायबल और बड़ी पावर देती है। भारी और बल्कि, लेकिन स्टेशनरी या ऑटोमोटिव यूज के लिए परफेक्ट। 2 मेन टाइप्स ट्रेडिशनल वेट सेल्स, जिन्हें मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और सील्ड मेंटेनेंस फ्री वर्जन। इंडिया में वो आउटेज के दौरान पावर बैकअप की रीढ़ है। आपके फोन के लिए नहीं, लेकिन कार और होम इन्वर्टर के लिए अनबीटेबल। पुरानी टेक, लेकिन अभी भी काम करती है। सोलर पैनल्स को रात या बादलों वाले दिनों के लिए एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरीज की जरूरत होती है। ट्रेडिशनली डीप साइकिल लेड एसिड बैटरीज ये काम करती थी, सस्ती लेकिन भारी और हाई मेंटेनेंस। अब लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP इसकी जगह ले रहा है। लंबी लाइफ, सेफर और ज्यादा एफिशिएंट। LFP शुरू में ज्यादा महंगा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक चलता है, जिससे ये एक स्मार्टर इन्वेस्टमेंट है। सोलर बैटरीज इंडिया में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है। वो सोलर को सिर्फ दिन के समय के सोल्यूशन से 24/7 पावर में बदल देती है। सही बैटरी सोलर को सचमुच ट्रांसफॉर्मेटिव बनाती है। फ्यूचर सॉलिड स्टेट बैटरीज, वो ज्वलनशील लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को एक सॉलिड से बदल देते हैं, जिससे वो सेफर और ज्यादा एनर्जी डेंस हो जाती है। कल्पना करो एक फोन जो दिनों तक चलता है, या एक ईवी जो मिनटों में चार्ज होता है। टेक प्रॉमिसिंग है, लेकिन बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करना मुश्किल है। अभी कुछ साल दूर है। अगर ये काम करता है तो ये गैजेट्स से लेकर कार तक सब कुछ में क्रांति ला सकता है। अभी के लिए ये होराइजन पर अगली बड़ी चीज है। सॉलिड स्टेट वो बैटरी ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसका हमें इंतजार था। बड़ी एनर्जी स्टोरेज के लिए मिलिए फ्लो बैटरीज से। उन्हें लिक्विड एनर्जी के विशाल टैंक समझो। पावर ग्रिड को स्टेबल करने के लिए परफेक्ट। पावर और कैपेसिटी अलग अलग हैं। ज्यादा स्टोरेज चाहिए, बस बड़े टैंक जोड़ दो। वो बड़े पैमाने पर सोलर और विंड एनर्जी स्टोर करने के लिए आइडियल हैं। लंबी लाइफ स्पैन, सेफ और एंडलेसली स्केलेबल, लेकिन आपके फोन के लिए नहीं। फ्लो बैटरीज एक रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर की चाबी है।
अब सबसे छोटी बैटरीज, कॉइन या बटन सेल्स, वो घड़ियों की फोब्स, थर्मामीटर और बहुत कुछ को पावर देते हैं। छोटे, स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग। हर एक का एक कोड होता है, जैसे CR2032, जो आपको उसकी केमिस्ट्री और साइज बताता है। वो सिंगल यूज होते हैं, इसलिए खराब होने पर बदल दो और रिसाइकल करो। उन्हें बच्चों से दूर रखो, उन्हें निगलना आसान होता है। ये इस बात का सबूत है कि बैटरी टेक को किसी भी काम के लिए छोटा किया जा सकता है। चलो अगली वेव के बारे में बात करते हैं, सोडियम आयन और जिंक एयर बैटरीज। सोडियम आयन सस्ता, प्रचुर सोडियम यूज करता है। लिथियम से संभावित रूप से सस्ता और सेफर, कम एनर्जी डेंसिटी, लेकिन स्टेशनरी स्टोरेज और किफायती ईवीज के लिए बेहतरीन। इंडिया पहले से ही इस टेक में इन्वेस्ट कर रहा है। जिंक एयर हवा से ऑक्सीजन यूज करता है, जिससे बैटरीज हल्की और सस्ती हो जाती है। अभी वो हियरिंग एड्स में है, लेकिन बड़े रिचार्जेबल वर्जन पर काम चल रहा है। दोनों बैटरीज को ज्यादा सस्टेनेबल और एक्सेसिबल बना सकते हैं। बैटरी की दुनिया तेजी से इवॉल्व हो रही है, इस स्पेस पर नजर रखो। अल्कलाइन से सॉलिड स्टेट तक बैटरीज आपकी सोच से ज्यादा डाइवर्स हैं। फर्क जानने से आपको स्मार्टर चॉइस करने में मदद मिलती है और आपकी लाइफ को पावर देने वाली टेक की सराहना करने में भी। इंडिया का ईवीज और सोलर पर जोर का मतलब है कि हम सिर्फ बैटरीज यूज नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें बना भी रहे हैं। जो बैटरीज हम चुनते हैं वो हमारे फ्यूचर को शेप देंगी। क्लीनर सिटीज, स्ट्रॉन्गर ग्रिड्स। अपनी बैटरीज को हमेशा रिसाइकल करो। छोटा एक्शन, बड़ा इंपैक्ट। इस डीप डाइव के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो ज्ञानवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।